बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ODE topic: formation of differential equations and different problems related to initial value and boundary value problems। फर्स्ट, इस लेक्चर 2 में ODE लेक्चर 2 फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, हम किस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते हैं। मैथमेटिकली गिवन द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स we can form the corresponding differential equation by differentiating and then eliminating the arbitrary constant। अगर हमें इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व्स का कोई कर्व हमें दिया गया हो तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं, हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं और फिर उसके बाद जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं वो इससे एलिमिनेट करते हैं बाय डिफरेंशिएशन। सो गिवन द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स we can form the corresponding differential equation by differentiating and then eliminating the arbitrary constants। एग्जाम्पल है, find the differential equation of the family of parabolas y square equal to 4x। y square equal to 4x फैमिली ऑफ कर्व्स है जो कि पैराबोला यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास यहाँ पे a जो है ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इस इक्वेशन में एक दफ़ा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आया है, सो इस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए हम वंस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। y square equal to 4x contain one arbitrary constant, that is a। Through differentiation we eliminate a from y square equal to 4x to get differential equation। सॉल्यूशन किस तरह करते हैं, सॉल्यूशन देखिए आप। we have y square equal to 4x, let this one is equation first, differentiate it with respect to x, डेरिवेटिव ले इसका, d by dx y square d by dx 4x, y square का डिफरेंशिएशन 2y dy by dx by chain rule इक्वल टू 4x का 4a कांस्टेंट और x का 1। सो 2 आप दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें, y dy by dx इट इज़ इक्वल टू 4a डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2a। a की वैल्यू a इक्वल टू y by 2 dy by dx। पुट this value of a, put this value of a in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में a की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस करें, तो इक्वेशन फर्स्ट जो है ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4 a की जगह पे y बाई 2 dy बाई डी एक्स एन टू एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई है एन टू एक्स। अब यहाँ पे कुछ कैंसलेशन होंगे, जब ये कैंसिल हो जाता है तो नीचे हमारे पास यहाँ पे आता है 2y और ये x मल्टीप्लाई dy बाई डी एक्स। इससे आएगा y स्क्वेयर, ये जो नीचे है 2xy dy बाई डी एक्स, तो ये 2xy को आप दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें तो डिवाइड हो जाएगा। सो y स्क्वेयर बाई 2xy इट इज़ इक्वल टू dy बाई डी एक्स, या dy बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू y स्क्वेयर बाई 2x। अब यहाँ पे y और y कैंसिल हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू y स्क्वेयर बाई 2xy, y के साथ कैंसिल, dy बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू y बाई 2x इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला का। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन for y equal to a e power x plus b e power 2x where a and b are arbitrary constants। यहाँ पे arbitrary constants दो है, इसलिए 2 टाइम हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। गिवन इक्वेशन इज y is equal to a e power x plus b e power 2x, let this one is equation 1।
Differentiate this equation with respect to x. So y dash y prime it is equal to a e power x का e power x plus b अपने जगह पे e power 2x का डेरिवेटिव 2 तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो y डबल प्राइम इट इज़ इक्वल टू a e पावर x और यहाँ पे b अपनी जगह पे e पावर 2x और 2x का अगेन इस 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 4b e पावर 2x. दिस वन इज इक्वेशन 3. लेट वी एलिमिनेट a एंड b फ्राम 1 2 एंड 3. इन तीन इक्वेशन से हम a b को कैंसिल करेंगे. इक्वेशन 2 implies this one equation implies y dash it is equal to a e power x plus b e power 2x. अब यहाँ पे 2b e power 2x है, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं b e power 2x plus b e power 2x. Put 1 here. 1 की ये वैल्यू 1 y is equal to a e power x plus b e power 2x. इसके जगह पे आप y को रिप्लेस करें. सो a e power x plus b e power 2x की जगह पे y हमने यहाँ पे रिप्लेस किया. सो y डैश इट इज़ इक्वल टू इसके जगह पे y प्लस b e पावर 2x. y को दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें. y डैश माइनस y इट इज़ इक्वल टू b e पावर 2x. लेट दिस वन इज इक्वेशन 4. यहाँ पर भी अभी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट बाकी है. सो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 ये इक्वेशन है. y डबल डैश इट इज़ इक्वल टू a e पावर x और 4b e पावर 2x की जगह पे b e पावर 2x प्लस 3b e पावर 2x. a e पावर x प्लस b e पावर 2x इसकी जगह पे आएगा y प्लस 3b e पावर 2x. यहाँ हमने 1 को पुट किया मीन जो ऊपर है यानी y इट इज़ इक्वल टू a e पावर x प्लस b e पावर 2x इसकी जगह पे y प्लस 3b e पावर 2x. अब y को आप दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें. y डबल डैश माइनस y इट इज़ इक्वल टू 3b e पावर 2x. फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 दोनों में b e पावर 2x है, इसलिए 4 से b e पावर 2x की वैल्यू y डैश माइनस y यहाँ पे रिप्लेस करें. सो पुट 4 इन 5 वी गेट. 4 को हम 5 में पुट करते हैं तो हमारे पास अब आएगा इस तरह. इक्वेशन 5 implies y डबल डैश माइनस y इट इज़ इक्वल टू 3 और b e पावर 2x की जगह पे y डैश माइनस y. अब इस इक्वेशन में हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जो है वो ख़त्म हो गए हैं. तो ये इक्वेशन हमारे पास जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, मगर हम सिंपल करते हैं इसे. सो y डबल डैश माइनस वाई इट इज़ इक्वल टू 3y डैश माइनस वाई. 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करें. 3y डैश माइनस 3 इन दोनों वैल्यू को आप इस साइड पे कन्वर्ट करें. y डबल डैश माइनस वाई माइनस 3y डैश और ये माइनस दूसरे साइड पे प्लस 3y इट इज़ इक्वल टू 0 प्लस 3y माइनस वाई. सो इस इन दोनों से आएगा प्लस 2y. y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इट इज़ इक्वल टू 0 या इसकी जगह पे d बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y माइनस 3 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 2y इट इज़ इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल 3. फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन by eliminating the arbitrary constants a, b and c for y square it is equal to ax square plus bx plus c. यहाँ पे 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 3 टाइम हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. वी हैव y स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. डिफरेंशिएट वंस तो आपके पास आएगा इससे जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं 2y dy बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू a अपनी जगह पे और x स्क्वायर का 2x प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. तो यहाँ से एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ख़त्म हो गया. अब अगेन डिफरेंशिएशन के लिए 2y और dy बाई डी एक्स की जगह पे y डैश इट इज़ इक्वल टू a x प्लस b. अगेन जब डिफरेंशिएशन लेते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल पर यूज़ होगा. तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा. सो 2y अपनी जगह पे सेकंड का फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव सेकंड जो है y डैश है इसका डेरिवेटिव y डबल डैश प्लस 2 फर्स्ट का डेरिवेटिव
तो ये y है, इसका आएगा y डैश और y डैश अपनी जगह पे। सो 2y डबल डैश प्लस 2y डैश इट इज़ इक्वल टू, इस साइड पे 2a और x की वैल्यू 1 प्लस b जो है ये आर्बिट्ररी ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 0। सो 2y डबल डैश प्लस 2y डैश स्क्वायर, y डैश मल्टीप्लाई y डैश स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 2a। डिवाइड बोथ साइड बाई 2, दोनों साइड आप 2 से डिवाइड करें। जब डिवाइड करते हैं तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा y डबल डैश प्लस y डैश होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू a। अब यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट अभी बाकी है, तो इसलिए हम अगेन डिफरेंशिएशन लेंगे थर्ड टाइम। तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव मीन y डबल डैश का डेरिवेटिव y ट्रिपल डैश प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव मीन y का डेरिवेटिव y डैश और y डबल डैश प्लस y डैश होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डैश और y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश, a का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0। और हमारे पास यहाँ पे जो आंसर अभी बन रहा है तो ये इस स्क्वायर ब्रैकेट में है। स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे हमारे पास आंसर है। आप y प्राइम की जगह पे पुट करें, सो हमारे पास आएगा y और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y प्लस dy बाई डी एक्स और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y प्लस फिर आएगा 2y डैश तो y डैश और y डबल डैश, इसके लिए वैल्यू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो दिस वन इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आया। इस इक्वेशन में हमारे पास 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, तो हमने 3 टाइम इसका डेरिवेटिव लिया और आर्बिट्ररी कांस्टेंट को वेनिश किया, ख़त्म किया। अब लेते हैं एक और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 4 है, इसमें हमें स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट इस तरह है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग रेडियस 1 एंड सेंटर एनीवेयर इन द XY प्लेन। तो पहले हम XY प्लेन लेते हैं, x एक्सिस y एक्सिस XY प्लेन। XY प्लेन में हम एक लेते हैं सेंटर, एनीवेयर एक सेंटर लेते हैं। सेंटर इज एच के हमने यहाँ पे कंसिडर किया, इसका सेंटर, ठीक है, सर्कल का सेंटर, और इसका रेडियस 1 हमने कंसिडर किया, ठीक है, r इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये इक्वेशन किस तरह बनता है, सेकेंड ईयर के बुक में मीन एनालिटिकल ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है। द इक्वेशन ऑफ सर्कल with center is HK mean anywhere first, second, third, fourth quadrant are on x-axis or on y-axis in XY plane. HK is a center and radius is 1 is x minus h whole square plus y minus k whole square, it is equal to r square। मगर r square की जगह पे यहाँ पे है 1 square is 1। So this one first ये find the differential equation for the family of all circles having radius 1 and center anywhere in the XY plane। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गया। अब इस इक्वेशन में h और k, here h and k are 2 arbitrary constants, we eliminate h and k to get the differential equation। सो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करें। जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन लेते हैं तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, पावर रूल से 2x माइनस h पावर 1, और इन साइड का अगेन डिफरेंशिएशन तो इससे आएगा 1 प्लस, यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन लेंगे तो 2 आगे आएगा, 2 बाई पावर रूल y माइनस के पावर 1, और y का अगेन डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0। दोनों साइड को आप 2 से डिवाइड करें, डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा x माइनस एच प्लस वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। x माइनस एच इस साइड पे और इसे आप दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें, माइनस वाई माइनस के वाई डैश, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे वाई डैश। पुट वैल्यू ऑफ x माइनस एच इन इक्वेशन 1, ये वैल्यू लेके आप इक्वेशन 1 में पुट करें। इक्वेशन 1 ये हमारे पास इक्वेशन 1 में 1 है, x माइनस एच स्क्वायर, x माइनस एच यहाँ पे है y
माइनस वाई माइनस के वाई डैश, इसका स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर, तो ये हमारे पास ये साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास पुट वैल्यू ऑफ x माइनस एच इन इक्वेशन वन। सो इक्वेशन वन इम्प्लाइज वाई माइनस के वाई डैश होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू वन। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन जो बनेगा वो इस तरह है कि इसका जब स्क्वायर लेंगे तो वाई माइनस के होल स्क्वायर और वाई डैश का स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू वन। वाई माइनस के होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ये से कॉमन आउट करें, यहाँ पे आएगा वाई डैश स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वन। अब वाई माइनस के होल स्क्वायर इसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ें और इसे राइट हैंड साइड पे कन्वर्ट करें तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो वन बाई वाई डैश स्क्वायर प्लस वन। अब जब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन लेते हैं तो y माइनस के इट इज़ इक्वल टू, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट लें। ना अगेन इसे डिफ्रेंशिएट इसलिए करते हैं कि हमने वन से इसका डिफ्रेंसिएशन लिया है तो इस इक्वेशन से h ख़त्म हो गया। अब इस इक्वेशन में हमारे पास h नहीं है, सिर्फ k है। सो अगेन डिफ्रेंशिएट इट अगेन। जब अगेन डिफ्रेंसिएशन लेते हैं दूसरे स्लाइड पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स वाई माइनस के इट इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स वन बाई वन प्लस वाई डैश होल स्क्वायर पावर स्क्वायर रूट की जगह पे पावर वन ओवर टू। ये हमने यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए लिया है कि हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया है तो इसे हम प्लस माइनस लिखेंगे। अब जब डिफ्रेंसिएशन लेते हैं तो डिफ्रेंसिएशन से हमारे पास आएगा इससे आएगा वाई डैश और माइनस के जो है के कांस्टेंट है ये ज़ीरो हो जाएगा, प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे वन प्लस वाई डैश होल स्क्वायर को जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये माइनस वन ओवर टू आएगा। डिफ्रेंसिएशन लेते हैं तो माइनस वन ओवर टू बाई पावर रूल माइनस वन ओवर टू वन प्लस वाई डैश होल स्क्वायर पावर माइनस वन ओवर टू माइनस वन। अब इनका इनर फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव तो इससे आएगा ज़ीरो, प्लस इसका जो डेरिवेटिव होगा वो आएगा टू वाई डैश पावर वन और वाई डैश का अगेन डेरिवेटिव वाई डबल डैश। तो हमारे पास वाई डैश इट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस वन ओवर टू वन प्लस वाई डैश स्क्वायर पावर ये माइनस वन ओवर टू माइनस वन, जब आप इस दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस थ्री बाई टू, और यहाँ पे टू वाई डैश ये पावर वन है और वाई डबल डैश। अब इस नेगेटिव पावर को जब नीचे लेके जाते हैं तो ये पावर प्लस हो जाएगा, टू वाई डैश वाई डबल डैश आएगा, यहाँ पे टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा वाई डैश इट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस वाई डैश वाई डबल डैश डिवाइड बाई वन प्लस वाई डैश स्क्वायर पावर थ्री बाई टू। डिवाइड बोथ साइड बाई वाई डैश, यहाँ पे और यहाँ पे वाई डैश कॉमन है तो आप दोनों साइड को जब डिवाइड करते हैं यहाँ आएगा वन प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा वाई डबल डैश डिवाइड बाई वन प्लस वाई डैश स्क्वायर पावर थ्री बाई टू। सो इस तरह हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को लेफ्ट पे और लेफ्ट को राइट पे। तो हमारे पास आएगा वाई डबल डैश डिवाइड बाई वन प्लस वाई डैश होल स्क्वायर पावर थ्री बाई टू इट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस वन इज़ रिक्वायर्ड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास आंसर बन गया। अब इस आंसर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया, मगर फिर भी दिस equation represents the curvature of plane curve. Here y double dash divided by 1 plus y dash square power 3 by 2 it is equal to 1 absolute. Curvature of a certain plane at any point on it is equal to 1. Only circles of radius 1 has this property. ये प्रॉपर्टी हमारे पास सिर्फ उन सर्कल्स के लिए आएगा जिसका रेडियस वन हो। तो ये थोड़ा सा आंसर का जो है ये एक्सप्लेनेशन है। अब चलते हैं इस वीडियो में एक और भी टॉपिक है, इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। जनरल सोल्यूशन, पार्टिकुलर सोल्यूशन, इनिशियल वैल्यू और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं। तो इस एग्जांपल में मैंने जनरल, पार्टिकुलर, इनिशियल को डिफ़ाइन किया है। तो आप एग्जाम्पल वन देखिए। एग्जाम्पल वन, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है।
हमें इनिशियल कंडीशन दिया गया है। इनिशियल कंडीशन उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास यहाँ पे ये जो वैल्यू है x की ये सेम हो। तो दो कंडीशन है, दोनों में 0 और 0 पे डिफिनीशन दिया गया है, डिफाइन किया गया है वैल्यू y एट 0 इट इज इक्वल टू -2 एंड y डैश एट 0 इट इज इक्वल टू 6। 0 और 0 दोनों सेम है। गिवन द डिफरेंशियल इक्वेशन has the given differential equation has a solution y equal to c1 e power 4x plus c2 e power minus 3x। ये c1 और c2 ये दोनों इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और इसमें डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है। इस सलूशन को हम जनरल सलूशन इसलिए कहते हैं कि इसमें c1 और c2 जो है ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसमें जब हम c1 और c2 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो ये पार्टिकुलर सलूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। Given general solution is y equal to c1 e power 4x plus c2 e power minus 3x। डिफ्रेंशिएट दिस वन, क्योंकि यहाँ पे हमें एक इनिशियल कंडीशन डेरिवेटिव के साथ दिया गया है, इसलिए हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका आएगा y डैश, यहाँ पे जब e पावर 4x का लेते हैं तो 4 c1 e पावर 4x, ठीक है। और जब c2 e पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव लेते हैं तो -3 यहाँ पे आएगा, -3 c2 e पावर माइनस 3x। We find value of C1 and C2 using initial condition। तो एक इनिशियल कंडीशन यहाँ पे पुट होगा, दूसरा इनिशियल कंडीशन यहाँ पे पुट होगा। तो पुट करते हैं, पहले से वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए y at 0 it is equal to -2, so x is equal to 0 and y equal to -2। y dash at 0 equal to 6, so x is equal to 0 एंड y डैश इट इज इक्वल टू 6। इस इनिशियल इसलिए कहते हैं कि x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 दोनों सेम है। सो पुट इन इक्वेशन अबव इक्वेशन में आप इस इक्वेशन में इन दोनों वैल्यू को पुट करें तो y डैश की जगह y की जगह पे आएगा -2 c1 e पावर 4, x की जगह पे यहाँ पे आएगा 0 प्लस c2 e पावर -3, x की जगह पे 0, e power 0 it is equal to 1, e power 0 it is equal to 1, so c1 plus c2 it is equal to -2। अब दूसरे में इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो y डैश की जगह पे 6 आपने पुट किया, y डैश की जगह पे 6, 4 c1 e पावर 4 0, x की जगह पे आपने पुट किया 0, यहाँ पर भी x की जगह पे आपने पुट किया 0। So e power 0 it is equal to 1, e power 0 it is equal to 1, so 4c1 minus 3c2 it is equal to 6। This one is equation second। इक्वेशन फर्स्ट को आप 3 में मल्टीप्लाई करें, अब फिर इन दोनों का हम एडिशन लेंगे ये कोएफिशिएंट सेम करने के लिए कि इसमें से c2 और c2 ये दोनों कैंसिल हो जाए, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाई 3। सो 3c1 प्लस 3c2 इट इज़ इक्वल टू -6। और इक्वेशन 2 यहाँ पे आप पुट करें तो इक्वेशन टू जो है ये है 4c1 माइनस 3c2 इट इज़ इक्वल टू 6। नाउ ऐड देम, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, यहाँ पर भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जैसे आएगा 0, यहाँ पर भी आएगा 0। 7c1 इक्वल टू 0 और c1 इक्वल टू 0। c1 इक्वल टू 0 आप किसी भी एक इक्वेशन या फर्स्ट में या सेकंड में पुट करें। जब हम यहाँ पे पुट करते हैं c1 की जगह पे 0, c2 इट इज इक्वल टू -2। अब c1 की वैल्यू 0 और c2 की वैल्यू -2 ये आप पुट करें यहाँ पे। सो पार्टिकुलर सोल्यूशन इन दिस केस, पार्टिकुलर सोल्यूशन जब आप c1 और c2 की वैल्यू पुट करते हैं जनरल सोल्यूशन में ये c1 की वैल्यू और ये c2 की वैल्यू आपने पुट की, तो जब ये पुट करते हैं तो हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन आता है इस तरह, y इट इज़ इक्वल टू -2 e पावर -3x विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं बाउंड्री कंडीशन पे एक क्वेश्चन लेते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन पे एक क्वेश्चन है, सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और ये है y एट 0 इट इज़ इक्वल टू 1, y डैश एट पाई इट इज़ इक्वल टू -1। यहाँ पे x की वैल्यू और x की वैल्यू ये डिफरेंट है, इसलिए इसे हम कहते हैं बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस। तो ये दो कंडीशन हमें बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस दी गई हैं। वेयर y इज़ इक्वल टू a sin x प्लस b cos x इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे ये जनरल सोल्यूशन है, इससे हम पार्टिकुलर सोल्यूशन बनाएंगे थ्रू दीज टू कंडीशंस विच आर बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस।
तो जनरल सोल्यूशन इज y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। डिफ्रेंशिएट दिस वन, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव है, सो आएगा y डैश a साइन का डेरिवेटिव cos और cos का माइनस साइन। तो फर्स्ट और सेकंड हमारे पास दो इक्वेशंस बनते हैं। द गिवन बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस आर y at 0 equal to 1, so x is equal to 0 and y equal to 1. y dash at pi it is equal to minus 1, so x is equal to pi and y dash is equal to minus 1. ये दोनों वैल्यू x equal to 0, y equal to 1 यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 0। तो इक्वेशन हमारे पास इस तरह आएगा 1 it is equal to a sin 0 plus b cos 0। sin 0 0, तो a 0, cos 0 1, so b equal to 1, so b equal to 1। अब यहाँ पे आप पुट करें, x की जगह पे आप पाई को पुट करें और y डैश की जगह पे -1 को पुट करें, तो -1 इट इज़ इक्वल टू a cos पाई माइनस b sin पाई। sin पाई की वैल्यू 0 और cos पाई की वैल्यू -1, माइनस a इक्वल टू -1, सो a इक्वल टू 1। a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1 आप जनरल सोल्यूशन में पुट करें तो आपके पास आएगा पार्टिकुलर सोल्यूशन। सो दस द पार्टिकुलर सोल्यूशन इज y इज 1 sin x प्लस b की जगह पे 1 cos x। सो स्क्वायर ब्रैकेट में y इट इज़ इक्वल टू sin x प्लस cos x इज़ द पार्टिकुलर सोल्यूशन आफ्टर यूजिंग द बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस। उम्मीद है तलबा ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये मैं आपको दे रहा हूँ, इसका सोल्यूशन आप खुद फाइंड करें। find the differential equation by eliminating the arbitrary constants whose general solution is। ये आपको जनरल सॉल्यूशंस दी गई हैं, इनमें से आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट को निकालें तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, वो इक्वेशन हमारे पास इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। तो ये फॉर्मेशन पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का आप खुद सॉल्यूशन करें। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर भी दी गई हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट को ख़त्म करें तो आपके पास जो इक्वेशन आएगा थ्रू डेरिवेटिव, दैट इक्वेशन इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दी गई हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पे, तो इसका सोल्यूशन भी आप खुद करें। जितने क्वेश्चन आप इसमें से सॉल्व कर सकते हैं वो आप कर लें, और बाकी अगर कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।